नमस्कार दोस्तों, आज पुनः आप लोगों के सामने एक विषय वस्तु लेके आए हैं। तांत्रिक लोगों के मकड़ जाल से निकलने के लिए जो ओझा सोखा के प्रपंच हैं उससे बाहर कैसे आए, उससे कुछ लोगों के अनुभव हैं और अपने अनुभव भी सुनाना चाहते हैं। तांत्रिक लोगों के मकड़ जाल से निकलने के लिए पहली बात क्या है, ज्ञान, मतलब ज्ञान और जागरूकता लाएं। तांत्रिक लोग के बारे में जानकारी हासिल करें कि तांत्रिक एक्चुअल में क्या करते हैं, इनके मकड़ जाल से कैसे बचे। संभवतः ऐसा होता है कि ये इतना जटिल षड्यंत्र है तांत्रिक और ओझा सोखा लोगों का कि आपके घर में या किसी के घर में कुछ भी, किसी भी पात्र में, मिट्टी के पात्र में या कुछ भी अपने चेला चप्पड़ों से उसमें गड़वा देंगे और काफ़ी समय के बाद फिर जब उसके घर में कोई बीमार पड़ता है या कुछ भी होता है तो अपने चेला चप्पड़ के माध्यम से बड़े यहाँ पे पहुँचते हैं जो अज्ञानी लोग हैं, बड़े ओझा सोखा के पास, जो तांत्रिक हैं, ज्ञाता हैं, बोलते हैं उनकी भाषा में, उनके पास में जाएंगे और उनके जो शिष्य हैं उनको पता रहता है कि यहाँ पे इतने दूरी पे यहाँ पे गड़न हुआ है और इसको इस तरह से हम लोग मंत्र पढ़ते 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 ओझा तांत्रिक लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। तो जो गांव वाले अज्ञानी हैं उनको लगता है कि भाई बहुत बड़े महात्मा हैं, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, तो वो खोते खोते उधर पहुंच के निकाल देते हैं, तो विश्वास जीत लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे और भी चमत्कार करते हैं। सोडियम का टुकड़ा जैसा भभूत के जैसा रख लें, राख के जैसा, और उस पर पानी का फव्वारा मारे या नींबू काट के उस पर रखें तो आग जला देते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रपंच हैं जिससे कि नादान लोगों के दिल को जीत लेते हैं और बोलते हैं कि हाँ बाबा अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह से जो भी ग्राम निवासी हैं सबको विश्वास में ले लेते हैं और मनमाना दारू और भी बाकी सब बकरे और जो भी जीव जंतु पैसे मांगते हैं और वो सोचते हैं कि भाई बड़े महात्मा हैं, तो वो हिसाब से वो लोग दे भी देते हैं। और जो मेन बीमारी होती है तो वो अपने जगह पे ही रहती है। हाँ, इतना करते हैं कि मानसिक तौर पे जैसे साइकियाट्रिक हैं उस तरह से उनको थोड़ा सा सांत्वना मिलती है। हाँ भाई, इतने बड़े बाबा हैं, इतने बड़े तांत्रिक हैं, ज्योतिषी हैं, तो ये अभी भूत को पकड़ लिए हैं, जड़ पकड़ लिए तो ठीक हो जाए। तो जब अपना मन मजबूत होता है, मतलब पेशेंट का मन, जो रोगी है, उसके दिल को मजबूती मिलती है तो थोड़ा सा आराम महसूस करते हैं, तो बोलते हैं हाँ हाँ अभी आराम हो रहा है। तो इस तरह से पहला तो जागरूकता फैलानी है और दूसरा सचेत रहना है, आसपास की घटनाओं पर ध्यान देना है कि भाई कौन कौन कैसे क्या क्या कर रहते हैं। और उससे, इस प्रपंच से बचने के लिए तीसरा है अपने मन को मजबूत बनाएं, मन की शक्ति को बढ़ाएं, इच्छा शक्ति को बढ़ाएं। और चौथा है सही मार्गदर्शन। जो जानकार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, ज्ञानी हैं, उनसे राय लें। बीमारी का अनुचित जो भी ये लोग ये कर रहे हैं उसका उचित इलाज कराएं। अगर समझिए किसी को ब्रेन का प्रॉब्लम है, दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, तो ओझा सोखा उसको और डिप्रेस विक्षिप्त कर देते हैं। तो हमारा यही कहना है कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। कोई खेल रहा है, भाग रहा है, कूद रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल है, तो दिमाग के डॉक्टर को दिखाएं, साइकियाट्रिक को दिखाएं और उसका जो नियमित इलाज है वो कराएं। और दूसरा, पांचवा है कि अपने अस्तित्व को मजबूत बनाएं,
अपने को अंदर से इतना मजबूत बनाएं, भगवान पे भरोसा करें और अपना भी दिमाग लगाएं, अडिग रहें कि तांत्रिक के जाल में न फंसे। और इसके लिए ध्यान, योग, कसरत और नियमित जानकारी हासिल करते रहें। और इसी तरह से ओझा सोखा है, कुछ भी होता है तो थोड़ा सा राख लेंगे, भभूत लेंगे, अपने माँ दुर्गा माता को या इनका जो भी इष्ट देव हो उनको मनाएंगे, दे देते हैं। तो जो बेचारे सक्षम ग्रामवासी नहीं हैं, आदिवासी इलाकों में या पिछड़े इलाकों में, तो वही सहारा है ओझा सोखा तांत्रिक। तो उनको लगता है कि फलाने बाबा आए हैं तो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। अंततः बीमारी तो मानसिक तौर पे ही सिर्फ ठीक होती है, जड़ से तो ठीक होने वाली नहीं है। और अंत में चले भी गए, इंतकाल भी हो गया पेशेंट का, तो बोलेंगे कि अरे बहुत बड़ा था, प्रेत था, बहुत बड़ी बाधा थी, कंट्रोल नहीं आ रही थी, अपनी गलती नहीं मानेंगे। तो इस तरह से हमें जागरूक होना चाहिए और ओझा सोखा तंत्र मंत्र के चक्कर में न पड़े और समुचित इलाज कराएं। अभी तो सभी सुविधा हो गई है, हर जगह पे सरकारी अस्पताल है। जिसके पास पैसे कम हैं वो सरकारी अस्पताल में भी जा सकते हैं और हर गांव में भी रहते हैं, डॉक्टर हैं। आजकल सीटी स्कैन, MRI सब कुछ हो रही है। तो इस तरह से ओझा सोखा के चक्कर में न पड़े। वो अपने फायदा के लिए, निहित स्वार्थ के लिए उसमें कुछ आर्थिक लाभ भी लेंगे, खान पान की व्यवस्था कराएंगे, गाड़ी भाड़ा लेंगे, दारू शराब लेते हैं और बकरी भेड़ा या जो भी उनको अच्छा लगता है वो चढ़वाएंगे, उसका भक्षण करेंगे। तो इस तरह से हमें जागरूक होना चाहिए। आप लोग देख ही रहे हो, भगवान में विश्वास करें, मेहनत करें और साफ सफाई रखें। बीमारी है, कोरोना होने के बाद अक्सर लोग का सब लीवर, किडनी, ब्रेन काफ़ी कमज़ोर हो गया है। कुछ जन को वैक्सीन भी सूट नहीं हुई। तो जिस किसी भी हालत में कोरोना के बाद में पूरे देशवासियों की इम्यूनिटी ज़्यादातर कमज़ोर लोगों की कमज़ोर हो गई है। तो जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उन्हें कसरत करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, पसीना बहाना चाहिए और खान पान पे ध्यान देना चाहिए और अच्छे कुशल डॉक्टरों से राय लेनी चाहिए। हाँ, ओझा सोखा वही है कि ओझा सोखा से भी भभूत ले ले और अपना दृढ़ मजबूत करें, इच्छा शक्ति मजबूत करें और अंततः डॉक्टर से दवा लें, तो इससे ज़रूर लाभ होगा। तो हमारे विचार में यही आ रहा था कि अक्सर गांव वाले लोग, बेचारे गरीब लोग इनके जाल में फंस ही जाते हैं। तो इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर मिलेंगे अचानक कोई अलग विषय वस्तु लेके। धन्यवाद।